फ्रेंड्स, आज मैं जिस पोएम को नैरेट करने जा रहा हूँ वो एक पेत्रकन सोनेट है। ये पोएम है जॉन कीट्स का लिखा द पोइट्री ऑफ अर्थ, जिसमें 14 लाइन है। फर्स्ट 8 लाइन ऑक्टेव और लास्ट के 6 लाइन मतलब सिस्टेट। इस पोएम का जो राइम स्कीम है वो है ABBA। ये फर्स्ट ऑक्टेव में है ये राइम स्कीम, और सिस्टेट में इसका राइम स्कीम है CDE। तो आइए इस पोएम को शुरू करते हैं। इस पोएम में पोएट जॉन कीट्स ने दिखाया है कि किस तरह से ये जो दुनिया है बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी जो म्यूज़िक है, अपनी जो सॉन्ग है, उसे वो चलाता जाता है। मतलब इस दुनिया में बहुत सारे क्रिएचर्स है, बहुत सारे इंसेक्ट्स है, बर्ड्स है, जो जिम्मेदारी लिया है नेचुरली इस अर्थ का, इस नेचर का खुद का जो पोएम है, मतलब सॉन्ग्स है, जो म्यूज़िक है, वो चलता जाता है, वो कभी रुकता नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन में बताया गया है कि द पोइट्री ऑफ अर्थ इज़ नेवर डेड। पोइट्री ऑफ अर्थ, इसका मतलब है अर्थ का मतलब दुनिया। तो दुनिया मतलब यहाँ नेचुरल जो एटमॉस्फेयर है, जो नेचर है, उसका जो पोइट्री है मतलब सॉन्ग है, जो म्यूज़िक है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। डेड का मतलब यहाँ पर ख़त्म होना, मतलब कोई ना कोई इंसेक्ट्स या फिर बर्ड्स या फिर कुछ भी, ये सारे क्रिएचर जो इस अर्थ में है, ये इस पोइट्री को, इस सॉन्ग को, इस म्यूज़िक को आगे लेके जाता है, कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है। मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होता है। When all the birds are faint with the hot summer। अब गर्मी के मौसम में क्या होता है, समर में जब सारे जो बर्ड्स होते हैं वो फेंट का मतलब कमज़ोर हो जाते हैं, जब उसे और अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हॉट सन जो होता है, सूरज की किरणों से, गर्मी से वो लोग थक जाते हैं। तो थकान में क्या होता है, वो लोग कमज़ोर हो जाते हैं एंड हाइड इन कूलिंग ट्रीज़। और वो लोग जाके छुप जाते हैं। कहाँ पर? कूलिंग मतलब यहाँ पर ठंड, पेड़ के नीचे छाए में वो लोग जब छुप जाते हैं और वो कमज़ोर हो जाते हैं, अ वॉइस विल रन। तब देखिएगा, आप सोचिएगा कि अरे बर्ड्स तो सो गए, अब क्या होगा, नेचर का जो पोइट्री, जो सॉन्ग्स है, वो क्या रुक जाएगी? नहीं। तब देखिएगा एक वॉइस निकल के आ रही है, फ्रॉम हेज टू हेज अबाउट द न्यू मोन मीड। और ये आवाज़ आपको कहाँ से मिलेगी? हेज का मतलब होता है झाड़ियाँ। तो फील्ड में क्या होता है, ये आप देखिएगा कि छोटा छोटा पेड़ का झाड़ियाँ रहते हैं, उसमें से अबाउट द न्यू मोन मीड। न्यू मोन का मतलब होता है नया कटा हुआ, मीड का मतलब होता है यहाँ वो जो घास का जो ज़मीन होता है जहाँ पर गाय को चराया जाता है, वहाँ पर नई घास जहाँ पर काट के रखा गया है, वहाँ पर से और हर हेज से एक आवाज़ निकलती है, दैट इज़ द ग्रास होपर्स। और ये आवाज़ किसका है? ग्रास होपर्स का है। ग्रास होपर्स एक तरह का इंसेक्ट होता है, तो वो आवाज़ किसका होता है? ग्रास होपर्स का होता है। ही टेक्स द लीड। जब सारे बर्ड्स हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं धूप की वजह से, हॉटनेस, सूरज जब गर्मी के वजह से सारे बर्ड्स जब थक जाते हैं, तब ये लीड मतलब इसका जिम्मेदारी कौन लेता है? ग्रास होपर। और ये आवाज़ कहाँ से आता है? हेज टू हेज और न्यू मोन मीट का वहाँ से। इन समर लग्जरी ही हैज़ नेवर डन। अब वो क्यों जिम्मेदारी लेता है? क्योंकि ग्रासहोपर जो है वो ज़्यादातर समर के टाइम, समर के वक्त निकलता है, और इसके ये समर जो होता है, हो सकता है बर्ड्स के लिए सहना नामुमकिन है, लेकिन ये जो ग्रासहोपर होता है ये समर के टाइम ही निकलता है। तो इसके लिए ये जो गाना है, ये जो आवाज़ है, जो सॉन्ग्स है, जो बर्ड्स से ये ग्रासहोपर जिम्मेदारी लिया है, ये उसने पहले नहीं किया था, क्योंकि विंटर में वो निकलता नहीं है। तो समर में, समर उसके लिए बहुत ही अच्छा समय होता है, वक्त होता है, तो वो समर में ही निकलता है, इसीलिए समर को यहाँ पर उसके लिए लग्जरी कहा गया है। ठीक है, तो वो जिम्मेदारी ले लिया। विथ इज डिलाइट्स फॉर व्हेन ट्राइड आउट इट फन। अब क्या करता है वो? ये गाना गाता रहता है, गाता जाता है, इस म्यूज़िक को दोहराता जाता है और जिम्मेदारी लेके इसे निभाता जाता है। विथ इज डिलाइट्स, और बहुत ही मज़े से, आनंद लेके वो गाता जाता है। फॉर व्हेन टायर्ड आउट विथ फन, और जब ये मज़े लेते लेते, गाना गाते गाते, ये आवाज़ करते करते वो थक जाता है। ही रेस्ट एट ईज बीनीथ सम प्लीजेंट वीट। तब जाके वो क्या करता है? रेस्ट करता है, और वो थक जाता है वो भी, और वो जाके छुप जाता है आराम के लिए। कहाँ पर? प्लीजेंट वीट। वीट का मतलब होता है घास। किसी घास के नीचे जाके वो सो जाता है, रेस्ट लेता है। ये तो हो गया आपका ऑक्टेव। अब सेस्टेट में कहा गया है द पोइट्री ऑफ आर्ट इज सीजिंग नेवर। तो आप सोचोगे कि भाई ग्रासहोपर भी सो गया,
बर्ड्स भी सो गया, थक गए वो लोग, तो अब ये म्यूज़िक जो है, नेचर का जो म्यूज़िक है, सॉन्ग है, इसे कौन आगे लेके जाएगा। इसीलिए फिर दोबारा कहा गया है कि ये जो सॉन्ग है पोएट्री ऑफ अर्थ, ये जो म्यूज़िक है, इस सीजिंग नेवर, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। सीजिंग का मतलब स्टॉप हो जाना, ख़त्म हो जाना, कभी ख़त्म नहीं होता है। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग, अब क्या होता है जब विंटर इवनिंग में, विंटर का मतलब ठंड के मौसम में शाम होता है। लोन क्यों कहा गया है, क्योंकि बाहर के देशों में, ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री में क्या होता है, जॉन किट्स तो इंग्लैंड के थे, तो वहाँ पर क्या होता है कि ठंड के मौसम में जल्दी जल्दी लोग शाम के वक्त में घर पहुँच जाते हैं, तो स्ट्रीट जो होता है या फिर ज़्यादातर जगह लोनली रहता है। व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रोट आउट साइलेंस, स्नो टाइप का एक देखा जाता है, तो वो क्या करता है जब ठंड बहुत ज़्यादा गिरती है तो रोट, हैज़ रोट का मतलब होता है घेर लेता है साइलेंस से, तो पूरा एटमॉस्फेयर जब साइलेंस हो जाता है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स, स्टोव का मतलब होता है जलता हुआ चूल्हा। तो बाहरों के देशों में क्या होता है, बाहर के देशों में आप देखिएगा कि हर घर में स्टोव मतलब एक फायर स्टोव रहता है, फायर प्लेस, जहाँ पर आग लगाया जाता है घर के अंदर, जहाँ से क्या होता है घर को गर्म रखने के लिए वो स्टोव जलाया जाता है, वो फायर प्लेस जलाया जाता है। तो ये जो क्रिकेट, यहाँ पर क्रिकेट का सॉन्ग के बारे में बताया गया है। फ्रॉम द स्टोव देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग, और वही स्टोव में अब ये जो क्रिकेट है ये भी एक तरह का इंसेक्ट है, तो ये क्या करता है, इसे ठंड पसंद है। गर्मी में तो हो गया यहाँ ग्रासहोपर ने जिम्मेदारी ले ली, अब ठंड के मौसम में कौन जिम्मेदारी लेता है, वो है क्रिकेट। अब क्रिकेट को ठंड पसंद है, अब वो क्या करता है ठंड के मौसम में घर में जब रहता है और जब वो फायर प्लेस को जलाया जाता है, कोई इंसान जलाता है उस स्टोव को, तो स्ट्रिल्स का मतलब यहाँ से एक धीमी सी आवाज़ आती है, द क्रिकेट सॉन्ग, और वो सॉन्ग किसका है, क्रिकेट का है। इन वार्मथ इंक्रीजिंग एवर, और जब वो स्टोव जलाने से, वो फायर प्लेस जलाने से घर जब गर्म हो जाता है, ज़्यादा गर्मी बढ़ने की वजह से वो क्या करता है, ये गाना, ये म्यूज़िक जो है वो सुनाने लगता है। एंड सिम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, और जब कोई इंसान, वन का मतलब होता है जिसके घर की फायर प्लेस से या स्टोव के बगल से ये क्रिकेट का सॉन्ग जब निकल रहा था, तो उसको लगेगा, एंड सिम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस्ट, ड्राउजीनेस का मतलब होता है शांत हो जाना या फिर आधी आधी नींद में रहना। जब फायर प्लेस या स्टोव के बगल में ठंड के मौसम में आप बैठोगे तो आपका शरीर जो है वो क्या होता है, आराम से गर्म हो जाती है और आप आराम से क्या होता है, आधी आधी नींद में चले जाते हो। और उस वक्त, एंड सीम्स मतलब लगता है कि, टू वन उस बंदे को, वो हाफ लॉस्ट हो जाता है। हाफ लॉस्ट मतलब यहाँ आधी आधी नींद में चली जाती है। द ग्रासहोपर्स अमॉन्ग सम ग्रासी हिल्स, अब वो बंदा सोचता है कि ये जो आवाज़ आ रही है, ये जो म्यूज़िक निकल रहा है, उसे ये पता नहीं है कि ये क्रिकेट का सॉन्ग है, और वो क्रिकेट कहाँ है, उसकी जो फायर प्लेस है, स्टोव है, उसी के बगल से वो आवाज़ निकल रहा है। उस बंदे को लगता है कि ये आवाज़ जो है ये ग्रासहोपर का आवाज़ है, जो किसी दूर जगह से, बाहर से आ रही है। और ग्रासी हिल्स का मतलब होता है किसी घास के जगह से, हिल्स मतलब पहाड़, छोटी सी पहाड़ को, छोटा सा पहाड़ को कहा जाता है, हिल्स का मतलब होता है पहाड़। तो उस बंदे को लगता है कि ये जो आवाज़ है ये किसी ग्रासहोपर का आवाज़ है, जो बाहर से, किसी ग्रासी का मतलब होता है घास की पहाड़ से ये आवाज़ आ रही है। उसको ये पता नहीं है कि ये जो आवाज़ है ये क्रिकेट का आवाज़ है। ये जो सॉन्ग है, ये जो म्यूज़िक है, इसे लीड कर रहा है कौन, क्रिकेट। तो इस तरह से जॉन कीट्स ने बहुत ही खूबसूरती के साथ यहाँ पर दिखाया है कि किस तरह से ग्रासहोपर और क्रिकेट समर में और विंटर में जिम्मेदारी ले लेती है। नेचर का जो पोएट्री है, जो सॉन्ग्स है, जो म्यूज़िक है, उसे आगे बढ़ाता जाता है। और जॉन कीट्स ये बताना चाहता है कि नेचर कभी थमता नहीं है, कभी रुकता नहीं है, वो अपना सॉन्ग, अपना म्यूज़िक खुद बनाता जाता है और इसका कोई अंत नहीं है। नेचर अपनी जिम्मेदारी के साथ किसी न किसी क्रिएचर को ये जिम्मेदारी दे देता है, और इस तरह से ये जो सॉन्ग है, ये म्यूज़िक है, ये चलता जाता है।